क्या होगा अगर धरती सिर्फ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे? पहला सेकंड में एक अजीब सी चीख दुनिया भर से एक साथ उठती है। लोगों की नहीं, चीजों की। इमारतों के शीशे एक साथ चटकने लगते हैं। गाड़ियां, ट्रेनें, हवाई जहाज, सब कुछ एक अदृश्य दीवार से टकराते हुए आगे की तरफ उड़ने लगते हैं। सड़कों पर खड़े ट्रक, बसें, बिल्डिंग के ऊपर लगे टैंक, पार्क में लगे पेड़, सब पूर्व की तरफ धकेले जाते हैं, जैसे किसी ने पूरी धरती को एक झटके में जोर से हिला दिया हो। दूसरा सेकंड में समंदरों के ऊपर एक खामोश दीवार उठती है। सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की दीवार जो शहरों की तरफ दौड़ रही है। आसमान से धूल और मलबा बरसने लगता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर खड़े इंसान, गाड़ियां, यहां तक कि छोटे छोटे घर तक उखड़ने लगते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा सेकंड में पृथ्वी एक पल के लिए मानो मर चुकी है। सिर्फ 5 सेकंड और पूरी धरती का चेहरा बदल चुका है। लाखों नहीं, करोड़ों लोग एक ही साथ मिट गए हैं। शहर मिट्टी में घुल गए हैं। पहाड़ों से बर्फ की परतें टूट टूट कर नीचे गिर रही हैं। जमीन के भीतर से भूकंप की गड़गड़ाहट इतनी तेज है कि कान बहरे पड़ जाए। और फिर 5वें सेकंड के बाद वही अदृश्य ताकत एक और झटका देती है। पृथ्वी अब फिर से दोबारा घूमना शुरू कर देती है। फिर से 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, फिर से उसी दिशा में। अब बचा खुचा सब कुछ उल्टी तरफ फेंका जाने लगता है। जो किसी तरह पहले झटके से बच गए थे, वो दूसरे झटके में छिटक जाते हैं। हवा की दिशा 1 सेकंड में बदल जाती है। पानी की दीवारें आपस में टकराती हैं। आसमान, जमीन, समंदर, सब कुछ एक पागलपन भरी, बेकाबू हरकत में है। ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है। ये वो साइंटिफिक नतीजा है जो हो सकता है अगर पृथ्वी सिर्फ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप साइंस के हिसाब से समझने वाले हैं कि अगर कल सुबह अचानक पृथ्वी ने अपने एक्सिस पर घूमना 5 सेकंड के लिए रोक दिया और फिर दोबारा चालू कर दिया, तो असल में क्या होगा? कौन जिंदा बचेगा? कौन सी जगहें सबसे ज्यादा खतरनाक होंगी? ये सब सच में पॉसिबल है या पूरी तरह इम्पॉसिबल? और अगर पृथ्वी हमेशा के लिए रुक जाए तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जितना आगे जाओगे चीजें उतनी ही ज्यादा डरावनी और माइंड ब्लोइंग होती जाएंगी। लेकिन सब कुछ रियल साइंस पर बेस्ड होगा, बिना फालतू झूठ के। चलो अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझो कि अभी हमारी पृथ्वी कर क्या रही है। पृथ्वी 2 तरह से घूमती है। एक, वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, यानी ऑर्बिट कर रही है। दूसरा, वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, जिसको हम डे नाइट की रोटेशन कहते हैं। ये जो दिन रात बदलता है, ये पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से है, न कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से। एक पूरा दिन 24 घंटे, मतलब पृथ्वी ने अपने एक्सिस के चारों तरफ एक बार पूरा घूम लिया। पृथ्वी का घेरा यानी इक्वेटर लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है। ये घेरा 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाता है। तो इक्वेटर पर खड़े किसी इंसान की स्पीड होती है करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। मतलब अगर तुम इक्वेटर पर खड़े हो तो तुम अपने आप बिना कुछ किए करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्पेस में घूम रहे हो। बस तुम्हें वो महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे साथ सब कुछ उसी स्पीड से घूम रहा है। हवा, जमीन, बिल्डिंग, पेड़, तुम्हारा मोबाइल, सब जैसे ट्रेन में बैठे हो। अगर ट्रेन स्मूथ चल रही है, तुमको लग भी नहीं रहा कि तुम 100 की स्पीड से भाग रहे हो। लेकिन जैसे ही ट्रेन अचानक ब्रेक मार दे, तुम आगे की तरफ झटके से फेंके जाते हो। यही इनर्शिया है। यानी अगर कोई चलती चीज को अचानक रोकोगे तो वो अपने पुराने डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अब जरा पूरा सीन इमेजिन करो। पृथ्वी घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से। अचानक कोई ऐसा ब्रेक लगा देता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ रोटेशन रुकी है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती रहेगी। वो ऑर्बिट वाला मोशन चालू है और ग्रेविटी भी वैसी ही रहेगी। पर जो चीजें पृथ्वी के ऊपर हैं, हम, हमारे घर, गाड़ियां, समंदर, हवा, उन सब के अंदर जो घूमने की आदत है, जो स्पीड है, वो एकदम से गायब नहीं हो जाती।
वो सब अपनी पुरानी रफ्तार में आगे बढ़ना चाहेंगी। ये वही बात है जैसे तुम बस में खड़े हो, बस 80 की स्पीड से चल रही है और अचानक ब्रेक लग जाए, तुम आगे की तरफ गिरोगे। बस इक्वल टू पृथ्वी, तुम इक्वल टू इंसान, ब्रेक इक्वल टू पृथ्वी की रोटेशन, अचानक रुकना। अब फर्क बस ये है कि बस की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और पृथ्वी की स्पीड इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये ब्रेक भी जरा सा नहीं बल्कि अचानक लग गया। अब सवाल ये है कि ये सब साइंटिफिकली पॉसिबल है भी या नहीं। सख्त साइंस कहती है अगर किसी ने सच में पृथ्वी को एकदम अचानक रोक दिया तो जिस एनर्जी से वो घूम रही थी वो सारी एनर्जी किसी न किसी चीज में बदलनी पड़ेगी, ज्यादातर हीट में। और पृथ्वी के रोटेशन में इतनी एनर्जी है कि अगर उसको हीट में बदल दो तो धरती का बहुत बड़ा हिस्सा मोल्टन लावा बन सकता है, समंदर उबल सकते हैं, पूरा प्लैनेट ही फ्राई हो सकता है। तो असली दुनिया में इस तरह से अचानक पृथ्वी को रोकना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। न हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, न हम किसी ऐसे नेचुरल प्रोसेस को जानते हैं जो ऐसा कर सके। लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट में, यानी इमेजिनेशन और फिजिक्स के कैलकुलेशन में, हम एक चीज मान लेते हैं ताकि चीजें समझी जा सकें। मान लो किसी सुपर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने कोई ऐसा डिवाइस बना लिया जो पृथ्वी की रोटेशन को 5 सेकंड के लिए ब्रेक कर सके, लेकिन बिना ये एक्स्ट्रा हीट बनाए, यानी बस रोटेशन बंद हुई, एनर्जी कहीं और सेफ चली गई और ठीक 5 सेकंड बाद वो डिवाइस बंद हो गया और पृथ्वी वापस पहले जैसी रोटेशन पर लौट आई। ये प्योर इमेजिनेशन है, लेकिन इसके बाद जो होगा उसे हम न्यूटन की फिजिक्स, इनर्शिया, ग्रेविटी और थोड़ी बहुत जियो फिजिक्स से समझ सकते हैं। तो अब से आगे जो भी सुनोगे वो इसी असम्पशन पर होगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर अचानक रुकती है, 5 सेकंड तक बिल्कुल नहीं घूमती, फिर अचानक वापस से पहले वाली स्पीड से घूमना शुरू कर देती है। सूरज के चारों तरफ उसका ऑर्बिट नॉर्मल चल रहा है, ग्रेविटी वैसी ही है जैसी आज है। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि ये 5 सेकंड जमीन पर खड़े एक आम इंसान के लिए कैसे लगेंगे। अब इमेजिन करो तुम इक्वेटर के आसपास किसी शहर में हो, मान लो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में या फिर इंडिया में थोड़ा साउथ की तरफ। जितना इक्वेटर के पास उतनी ज्यादा स्पीड। तुम छत पर खड़े हो, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो, हल्की हवा चल रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठहरा हुआ है, लेकिन रियलिटी में तुम ईस्ट की तरफ लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे हो, बस तुम्हें मालूम नहीं। अब जैसे ही पृथ्वी रुकती है, तुम्हारा शरीर रुकना नहीं चाहता, तुम्हारे अंदर वो पूरी स्पीड बरकरार रहती है। तो होता क्या है, तुम लिटरली हवा में उछल जाओगे ईस्ट की तरफ, ऐसी स्पीड से जो मानव इतिहास में कभी किसी इंसान ने फील नहीं की। कोई सुपर हीरो वाली फ्लाइट नहीं, ये सीधी बेकाबू उछाल होगी। 5 सेकंड में 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम अनुमानन 2 से 2.5 किलोमीटर तक आगे खिसक सकते हो, अगर बीच में कुछ टकराया नहीं तो। लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारे आगे बिल्डिंग्स हैं, खंभे हैं, पेड़ हैं, जमीन है। तुम शायद आधा सेकंड भी हवा में नहीं रहोगे, कुछ ही मीटर बाद किसी सख्त चीज से टकराकर चूर चूर हो जाओगे। इंसान का शरीर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसी दीवार से टकराए तो वो बस बॉडी नहीं, एक छोटे बम की तरह बिहेव करेगा। इतनी किनेटिक एनर्जी होगी कि हड्डियां, मांस सब लिक्विड जैसा हो जाएगा। सुनने में बहुत गंदा लग रहा है, पर फिजिक्स यही कहती है। सिर्फ इंसान नहीं, इमारतों की आउटर दीवारें, खिड़कियां, ग्लास, एसी, बैल्कनी में रखी कुर्सियां, टेबल, हर चीज ईस्ट की तरफ फेंकी जाएगी। जो चीज जितनी ऊपर है उस पर उतना ज्यादा असर होगा, क्योंकि उसको रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी और वो जमीन से कम फ्रिक्शन वाला एनवायरनमेंट फील करेगी। छोटे मकान थोड़े बेटर निकलेंगे क्योंकि उनकी हाइट कम है, उनका फाउंडेशन मजबूत हो सकता है, पर मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग बिल्कुल बचे हुए नहीं। सोचो, ऊपर के फ्लोर से लोग, सामान, दीवारों के हिस्से सब हवा में उड़कर अगल बगल की बिल्डिंग और सड़कों पर बरसेंगे। कार, बस, ट्रक, ये सब तो रोलिंग बॉम्ब्स की तरह बन जाएंगे। रोड अचानक रुक गई है, लेकिन गाड़ी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी अपनी स्पीड मान लो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ना चाहती है। मतलब इफेक्टिवली 1700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की टक्कर। कोई भी ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो पिलर
जो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, उनके साथ ये गाड़ियां भिड़ेंगी, पलटेंगी, ब्लास्ट जैसे सीन्स दिखेंगे। अब बात करते हैं हवा यानी एटमॉस्फेयर की। देखो, जो हवा है वो भी अभी पृथ्वी के साथ साथ घूम रही थी। अचानक जमीन रुक गई, लेकिन हवा की परतें अपने इनर्शिया से चलती रहेंगी। मतलब हवा भी ईस्ट की डायरेक्शन में इतनी ही स्पीड से भागने लगेगी जैसे कोई ग्लोबल सुपरस्टॉर्म हो। लेकिन एक फर्क, हवा और जमीन के बीच फ्रिक्शन होता है। नीचे की लेयर तुरंत जमीन से टकराकर स्लो होना शुरू कर देगी, लेकिन उसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो अपनी स्पीड बनाए रखेंगी। इससे एक बहुत बड़ा विंड शीयर बनेगा, यानी अलग अलग ऊंचाई पर हवा की स्पीड अलग अलग और बहुत डेंजरस हो जाएगी। सरफेस के पास हवा की रफ्तार दर्जनों जगहों पर 1000 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो सकती है। ये सुपरसोनिक के आसपास की स्पीड है। साउंड की स्पीड लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। तो कल्पना करो ये कैसी हवा होगी। ऐसी हवा न सिर्फ इंसान को उड़ाएगी, बल्कि सड़कों से पेड़ उखाड़ देगी, कारों को पलट देगी, छोटे छोटे पत्थरों, शीशों के टुकड़ों, धातु के टुकड़ों को गोलियों की तरह चारों तरफ बरसाएगी। तुम अगर कहीं खुले मैदान में खड़े हो तो हवा ही तुम्हें काट काट कर फेंक देगी। अब समंदर की बारी। ओशन का पानी भी पहले पृथ्वी के साथ घूम रहा था। जमीन रुकती है तो पानी अपनी इनर्शिया से आगे बढ़ता रहेगा। इसका नतीजा होगा ग्लोबल स्केल के मेगा सुनामीज। किनारे पर खड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, रियो, टोक्यो, शंघाई, इन सब पर पानी की दीवार टूट पड़ेगी। ये वो सामान्य सुनामी नहीं होगी जो किसी भूकंप से आती है। यहाँ पूरा ओशन एक तरह से स्लॉश कर रहा होगा, ईस्ट की तरफ ढुलक रहा होगा। सोचो, तुम्हारे सामने समंदर है, तभी पूरी की पूरी समंदर की लहरें कुछ 100 मीटर, शायद उससे भी ऊंची लहरों में बदलकर तुम्हारे शहर की तरफ भागती चली आ रही है। इमारतें जो हवा और इनर्शिया से पहले ही टूट रही हैं, अब उन पर समुद्र का पानी हथौड़े की तरह बरसेगा। जो लोग किसी तरह पहली तबाही से बचे हैं, उनके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। और ये सब अभी सिर्फ पहले सेकंड 2 सेकंड की कहानी है। अब थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल समझते हैं। मान लो तुम दिल्ली में हो। दिल्ली इक्वेटर से काफी ऊपर है, तो यहाँ पृथ्वी की सरफेस स्पीड लगभग 1300 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ी कम होगी। एग्जैक्ट नहीं मानते, बस आइडिया के लिए। जबकि इक्वेटर पर यह 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, तो डैमेज सबसे ज्यादा इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में होगा। और पोल्स, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर यह इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि वहां पृथ्वी की रोटेशन की लीनियर स्पीड बहुत कम है। मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल के बहुत पास अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको जमीन के रुकने से लगभग कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल झटका महसूस ही नहीं होगा। उसके लिए ये बस एक बहुत अजीब भूकंप जैसा लगेगा और एटमॉस्फेयर की ग्लोबल हलचल का असर बाद में जाएगा। सर्वाइवल चांसेस पोल्स के पास सबसे ज्यादा हैं, तो थियोरेटिकली अगर कुछ कम्युनिटीज पोल्स के पास हैं, अच्छी अंडरग्राउंड सुविधा के साथ, वो इस पहले इंस्टेंट वाले झटके से बच भी सकते हैं। पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दुनिया की, जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में रहती है, उनके लिए ये इवेंट ऑलमोस्ट टोटल वाइप आउट जैसा होगा। अब जरा जमीन के अंदर का हाल देखो। पृथ्वी सिर्फ क्रस्ट नहीं है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अंदर मेंटल है, उसके अंदर लिक्विड आउटर कोर है, फिर सॉलिड इनर कोर। जब हम कहते हैं पृथ्वी रुक गई, हम वास्तव में ये मान रहे थे कि क्रस्ट मेंटल सब रोटेशन रोक देते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई अचानक ब्रेक लगेगा तो ये पूरी इंटरनल लेयर्स एकदम एक साथ नहीं रुकेंगी। उनके बीच घर्षण होगा, शियर फोर्सेस होंगे। यानी जैसे तुम एक बड़ी सी गेंद को अचानक पकड़ लो, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ तरल घूम रहा है तो वो कुछ देर तक अंदर ही अंदर घूमता रहेगा और आउटर शेल पर जोर डालेगा। तो अर्थ के अंदर का लिक्विड आउटर कोर, मेंटल की डीप लेयर्स, ये सब अपनी रोटेशन जारी रखने की कोशिश करेंगे, जबकि क्रस्ट ऊपर से रोका जा चुका है। इससे इतने मैसिव स्केल के टॉर्क और स्ट्रेस पैदा होंगे कि पूरी दुनिया में अल्ट्रा मेगा भूकंप आएंगे। हम जो आज मैग्नीट्यूड 9 या 9.5 तक का भूकंप देख चुके हैं, वो तो इस तुलना में चुटकुला लगेंगे। कई जगहों पर जमीन फट भी सकती है।
फॉल्ट लाइंस पर स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लेट्स अचानक से कई कई मीटर सरक जाएंगे। सिटीज पूरी की पूरी प्लेट्स के साथ हिल सकते हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स में बड़े बड़े आइस कोलैप्स, ज्वालामुखियों का एक साथ भड़क जाना, ये सब पैरेलल में चल रहे होंगे। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड वाली तबाही ही नहीं, वर्टिकल मोशन वाली तबाही भी साथ में होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये सब सिर्फ तब हुआ जब पृथ्वी रुकी, लेकिन हमारा सिनेरियो कहता है वो 5 सेकंड बाद फिर से घूमना शुरू भी कर देगी। इसको मत भूलो। तो अब सेकंड हाफ शुरू होता है 5 सेकंड तक रुककर पृथ्वी का दोबारा चालू होना। पर उससे पहले ये क्लियर करते हैं कि 5 सेकंड तक रुकी पृथ्वी के दौरान तुम क्या देख पाओगे। ज्यादातर लोग तो पहले ही झटके में मर चुके होंगे, सो रियलिटी में देखने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन थियोरेटिकली अगर तुम किसी तरह पोल के पास अच्छी अंडरग्राउंड बंकर में हो और तुमने इनिशियल झटका सरवाइव कर लिया, तो तुम्हारे लिए ये 5 सेकंड कैसे होंगे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में 5 सेकंड में आसमान में कोई नोटिसेबल फर्क नहीं देखते। सूरज वैसे भी हमें स्टैटिक सा दिखता है, जबकि असल में वो भी रोज धीरे धीरे आसमान में मूव करता है। 5 सेकंड में सन की पोजीशन नॉर्मल हालत में भी बहुत कम बदलती है, इतनी कम कि हमारी आंख महसूस ही नहीं कर पाती। तो अगर अर्थ रोटेशन अचानक रुक भी जाए और सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुके, तो विजुअली तुम्हें सूरज के रुकने या चलने में शायद ही कोई फर्क दिखे। पर जो चीज तुम महसूस करोगे वो होगी धरती का जोरदार झटका, भूकंप और दूर से आती हुई एक डरावनी गड़गड़ाहट, हवा, मलबे, समंदर और टूटती इमारतों की। इन 5 सेकंड के अंदर जो लोग इक्वेटर और मिड लैटिट्यूड्स के आसपास जमीन के ऊपर ओपन जगहों पर हैं, उनका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, सबको चोट लग चुकी होगी। अब आता है 5वें सेकंड के बाद का दूसरा झटका। एलियन डिवाइस 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है। अचानक पृथ्वी फिर से घूमने लगती है। वही 24 घंटे वाला रोटेशन, वही 1600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड इक्वेटर पर। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? जमीन रुक गई थी, मगर हवा और पानी और ढेर सारी चीजें अपनी इनर्शिया से आगे की तरफ चलती रहीं। अब जमीन वापस से मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार ऑपोजिट सेंस में नहीं, वही ओरिजिनल सेंस, यानी वेस्ट टू ईस्ट जैसा पहले था। लेकिन हवा और पानी अब जमीन के कंपैरिजन में वियर्ड बिहेवियर दिखाने लगेंगे। कुछ सेकंड पहले तक हवा और पानी की बल्क ईस्ट की तरफ ज्यादा तेज चल रही थी, क्योंकि वो पुराने रोटेशन को कैरी कर रहे थे, जबकि जमीन थम गई थी। जब पृथ्वी दोबारा घूमना शुरू करेगी, तो सरफेस फिर से उसी दिशा में मूव करेगा। इस वजह से रिलेटिव स्पीड्स कई जगह मोमेंटरीली कम भी हो सकती हैं, कहीं ज्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट टाइमिंग और लेयर्स के फ्रिक्शन पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज इनिशियल झटके में बच गई थी, अब वो दूसरे झटके का शिकार बनेगी। मान लो कोई प्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। जब पृथ्वी पहली बार रुकी, तो प्लेन के अंदर बैठे लोग भी और प्लेन भी अपनी इनर्शिया से आगे बढ़ते रहे। प्लेन का ऑटो पायलट गड़बड़ा जाएगा, जीपीएस सिस्टम्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मान लो किसी चमत्कार से वो हवा में ही रह गया। अब पृथ्वी 5 सेकंड बाद फिर से घूमने लगती है। प्लेन के नीचे की जमीन अचानक नई स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है। हवा की डायरेक्शन और स्पीड फिर से पैटर्न बदलती है। टर्बुलेंस इतनी भयानक होगी कि ज्यादातर प्लेन्स स्काई से गिर पड़ेंगे। एविएशन का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन्स, ये सब पहली वेव में ही डीरेल हो चुके होंगे। दूसरी वेव में मलबा और भी दूर तक खिसकता चला जाएगा। जिन बिल्डिंग्स ने किसी तरह पहली बार साइडवेज झटके को सह लिया, उनमें इंटरनल डैमेज इतना होगा कि दूसरी बार के जर्क में वो अंदर से कोलैप्स हो जाएंगी। कोई भी मॉडर्न आर्किटेक्चर ऐसी लैटरल एक्सेलरेशंस, दर्जनों जी फोर्स सहने के लिए नहीं बनी। अब थोड़ा साइड में चलकर सोचते हैं, तुम कहाँ हो तो बचने के कुछ चांस हैं। पोल्स के पास अंडरग्राउंड, जैसा हमने कहा, पोल्स उत्तर और दक्षिण पोल्स के पास लाइनियर स्पीड बहुत कम है। वहां रोटेशन रुकने से हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फोर्स लगभग नेग्लिजिबल होगी। डैमेज ज्यादातर ग्लोबल अर्थक्वेक्स, हवा और ओशन रीडिस्ट्रीब्यूशन से होगा। अगर वहां कोई अच्छी तरह से बनी गहरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी हो, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर के साथ, तो थियोरेटिकल लेवल पर कुछ इंसान वहां सरवाइव कर सकते हैं।
समंदर के बहुत अंदर सबमरीन में, अगर कोई सबमरीन गहरे पानी में है, वो पानी के साथ मूव कर रही होगी। जमीन का रुकना उस पर डायरेक्टली उतना असर नहीं डालेगा, लेकिन ओशन करंट्स की अचानक स्पीड और डायरेक्शन चेंज, अंदर उठने वाली विशाल लहरें, सब मिलाकर उसके लिए भी ये सिचुएशन बेहद खतरनाक होगी। पर फिर भी लैंड की कंपैरिजन में सबमरीन के सरवाइव करने के थोड़े ज्यादा चांस हैं। अर्थ के कोर के पास ये तो सिर्फ साइफाई ही मानो। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं कि हम मेंटल तक भी पहुंच सकें, कोर तक तो छोड़ ही दो। पर थियोरेटिकली जितना गहराई में जाओगे उतना तुम्हारा मोशन जमीन के साथ रिजिडली जुड़ा रहेगा। पर वहां हीट और प्रेशर इतने हैं कि वहां इंसान वैसे भी नहीं रह सकता। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर अचानक पृथ्वी 5 सेकंड के लिए रुक जाए और फिर से उतनी ही तेजी से चल पड़े, तो सरफेस पर रहने वाली ह्यूमैनिटी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कुछ रेयर केसेस में कुछ 100, कुछ 1000 लोग बच भी जाएं, तो वो भी बाद की तबाही में कितना सरवाइव करेंगे, ये भी क्वेश्चनेबल है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, ग्रेविटी और तुम्हारा वजन। जब पृथ्वी घूमती है तो इक्वेटर पर रोटेशन की वजह से एक हल्का सा आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है, जो ग्रेविटी को थोड़ा सा काउंटर करता है। इसका मतलब इक्वेटर पर तुम्हारा इफेक्टिव वेट पोल्स की तुलना में थोड़ा कम होता है। फर्क बहुत छोटा है, लगभग 0.3%, इतना कि तुम फील नहीं कर पाते। अगर पृथ्वी परमानेंटली घूमना बंद कर दे तो ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इक्वेटर पर खड़े इंसान का वजन लगभग 0.3% बढ़ जाएगा। 70 किलो के इंसान के लिए ये सिर्फ लगभग 200 ग्राम के आसपास का फर्क होगा। इतनी छोटी चीज कोई महसूस नहीं करेगा नॉर्मली, लेकिन हमारे 5 सेकंड वाले सिनेरियो में ये ग्रेविटी वाला फैक्टर मामूली है। यहां असली विलन है इनर्शिया, जमीन का अचानक रुकना और फिर अचानक चल पड़ना। अब थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं, ये सब होने के बाद मान लो कुछ लोग किसी तरह बच भी गए, पोल्स के आसपास, कुछ सबमरीन्स में, कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स में, तो अर्थ का क्लाइमेट, जियोग्राफी और फ्यूचर लाइफ कैसी होगी? ध्यान दो, हमारा मेन सिनेरियो 5 सेकंड के लिए है, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा होगा कि उसके बाद की सदियों तक असर रहेगा। और अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी सिर्फ रुकी नहीं बल्कि हमेशा के लिए रुक जाए, तो तस्वीर और भी अलग हो जाती है। तो चलो अब 2 अलग अलग फ्यूचर देखते हैं, वो जिसमें अर्थ 5 सेकंड के लिए रुकी और फिर चालू हो गई, वो जिसमें अर्थ परमानेंटली घूमना बंद कर देती है। पहला केस 5 सेकंड की रोक, फिर रोटेशन वापस, इनिशियल डबल जोल्ट में मैस डेथ, ग्लोबल डिस्ट्रक्शन, ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक केओस हो गया। उसके बाद के दिनों में क्या होगा? एटमॉस्फेयर में धूल, राख, मलबा, सी सॉल्ट, जलते शहरों का स्मोक, ये सब भर जाएगा। इतने सारे जंगल जलने लगेंगे, गैस पाइपलाइंस, केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स तक डैमेज हो सकते हैं, जिससे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, टॉक्सिक क्लाउड्स और भी ज्यादा पोल्यूशन हवा में मिल जाएगा। ग्लोबल टेम्परेचर शॉर्ट टर्म में गिर भी सकता है, क्योंकि धूल और स्मोक सूरज की रोशनी को ब्लॉक करेंगे, न्यूक्लियर विंटर जैसा इफेक्ट। लेकिन लोकल लेवल पर जहां आग लगी होगी वहां टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। ओशन सर्कुलेशन एकदम बदल जाएगी, क्योंकि कोस्ट लाइन्स ही बदल चुकी होंगी। बहुत सारे नदी नाले, डैम्स, रेजर्वायर्स टूट चुके होंगे, फ्रेश वाटर सिस्टम्स गड़बड़ा जाएंगे। सर्वाइविंग ह्यूमंस अगर कहीं हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी खाना, साफ पानी, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और म्यूटेटेड टूटे फूटे इकोसिस्टम्स। फार्मिंग सिस्टम्स लगभग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि न सॉइल पुरानी रही, न सीजन्स वैसे रहे, न रेनफॉल पैटर्न। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स, इंटरनेट, लगभग सब गॉन। सिविलाइजेशन रीसेट जैसा सीन होगा, बस बहुत कम लोग बचे होंगे। पर ध्यान रखना, ये सब अभी भी थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली इतना बड़ा झटका लेने के बाद अर्थ पर लाइफ का फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ग्रो होना लाखों साल ले सकता है। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ टफ स्पीसीज, बैक्टीरिया, डीप सी लाइफ, ये ऑलमोस्ट हर हालत में सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो लाइफ पूरी तरह खत्म होना बहुत मुश्किल है, पर ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसी चीज ऑलमोस्ट पूरी तरह वाइप आउट हो जाएगी। अब सबसे मजेदार और डरावना थॉट, अगर पृथ्वी हमेशा के लिए घूमना बंद कर दे, मान लो रोटेशन रुक जाती है और वापस स्टार्ट नहीं होती, ऑर्बिट चालू है,
यानी पृथ्वी अभी भी साल भर में सूरज के चारों तरफ घूमती रहेगी, लेकिन अपने एक्सिस पर नहीं घूमेगी। तब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि एक तरफ का हिस्सा लगभग हमेशा सूरज की तरफ रहेगा, एक तरफ ऑलमोस्ट हमेशा अंधेरे में। लेकिन क्योंकि पृथ्वी ऑर्बिट कर रही है, ये एग्जैक्ट सेम जगह नहीं होंगी। सिंप्लीफाई करके समझो, किसी भी जगह पर एक दिन अब 24 घंटे का नहीं होगा, बल्कि लगभग 1 साल का होगा। मतलब 6 महीने दिन, 6 महीने रात के आसपास। डे साइड पर 6 महीने तक ऑलमोस्ट लगातार धूप पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओशंस के बड़े बड़े हिस्से उबलेंगे नहीं, लेकिन काफी इवेपोरेशन होगा, मौसम एक्सट्रीम गर्म होगा। नाइट साइड पर 6 महीने कंटिन्यूअस अंधेरा, तापमान काफी लो, कई जगहों पर माइनस दर्जनों सैकड़ों डिग्री तक जा सकता है कुछ मॉडल्स के हिसाब से। लेकिन एटमॉस्फेयर और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इसको थोड़ा मॉडरेट कर देंगे, यानी पूरी रात साइड मार्स जैसा डेड नहीं होगी, लेकिन बहुत कठोर होगी। एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट, अभी पृथ्वी हल्की सी छपटी है, इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई और पोल्स की तरफ थोड़ी दबी हुई, क्योंकि रोटेशन की वजह से पानी और मास इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा फैल गया है। अगर रोटेशन हमेशा के लिए रुक जाए तो लंबे समय में, हजारों लाखों साल में, पानी पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेगा, यानी पोल्स पर पानी जमा हो जाएगा, मोटी आइस और ओशन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इक्वेटर के पास की जमीन रिलेटिवली ऊपर उभर आएगी, लार्ज ड्राई लैंड मास, एक तरह का नया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। आज जो कोस्ट्स हैं वो सब बदल जाएंगे, नई शोर लाइन्स बनेंगी। तो हमेशा के लिए रुकी हुई अर्थ पर हो सकता है कि लोग सिर्फ कुछ खास बेल्ट्स में ही कंफर्टेबली रह पाएं, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडी, यानी वो ट्वाइलाइट वाला जोन जहां दिन रात का मिलन होता हो। इमेजिन करो, एक तरफ हमेशा सूरज होराइजन पर झुका हुआ रहता है, जैसे हमेशा का सनसेट या सनराइज वाला टाइम। वही एरिया लाइफ के लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर मॉडरेट होगा, कुछ एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, पानी भी लिक्विड फॉर्म में मिल पाएगा। पर यह सब चेंज धीरे धीरे होगा, लाखों सालों में। हमारे 5 सेकंड वाले सडन स्टॉप वाले सिनेरियो में ये सब स्लो प्रोसेसेस अलग से ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो तब जब प्लैनेट इस पहले शॉक से बच जाए, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। अब वापस आते हैं तुम्हारे वीडियो के मेन सवाल पर। अगर पृथ्वी सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? सारांश में, यह फिजिकली इतना बड़ा इवेंट है कि प्रैक्टिकली किसी भी नेचुरल चीज से होना नामुमकिन है। अगर किसी तरह एलियन टेक या किसी अनइमेजिनेबल प्रोसेस से ये हो भी जाए, और हम मान लें कि एक्स्ट्रा हीट वगैरह नहीं बनी, सिर्फ रोटेशन रुकी, तो इक्वेटर और मिड लैटिट्यूड्स पर खड़े ऑलमोस्ट सभी लोग तुरंत ही इनर्शिया की वजह से मारे जाएंगे, ईस्ट की तरफ सुपरसोनिक स्पीड से फेंके जाएंगे। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, सिटीज, सबको लैटरल जोल्ट लगेगा, कोलैप्स होंगे। ओशियंस से मेगा सुनामीज उठेंगी जो कोस्ट्स को बहा ले जाएंगी। एटमॉस्फेयर में सुपरसोनिक विंड्स चलेंगी, ग्लोबल स्टॉर्म्स बनेंगे, अर्थ्स इंटीरियर लेयर्स के बीच मैसिव फ्रिक्शन से भूकंप और वॉल्केनिक एक्टिविटी नई हाइट पर पहुंच जाएंगी। 5 सेकंड बाद रोटेशन के दोबारा शुरू होने से बचा खुचा बचाव भी और खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर रोटेशन फिर पूरी तरह नॉर्मलाइज हो भी जाए, तो भी प्लैनेट का क्लाइमेट, जियोग्राफी और इकोसिस्टम्स पूरी तरह बदल चुके होंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसी चीज का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। सबसे पैराडॉक्स वाली बात यह है कि हम रोजमर्रा में बिल्कुल नोटिस भी नहीं करते कि हम 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रहे हैं। न हमें उसका झटका फील होता है, न हम डरते हैं। लेकिन अगर ये घूमना सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए, तो यही चीज हमारी पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे तुम ब्रीदिंग को जनरली सीरियसली नहीं लेते। तुम भूल जाते हो कि तुम हर सेकंड सांस ले रहे हो, लेकिन अगर उसी सांस को 5 सेकंड के लिए कोई जबरदस्ती रोक दे और उसके साथ तुम्हें 1000x ग्रेविटी लगा दे, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पृथ्वी का रोटेशन हमारी लाइफ का उतना ही जरूरी, उतना ही साइलेंट हिस्सा है जितना हमारी सांस। हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू समझने के लिए बस इतना इमेजिन कर लो कि वो सडनली खत्म हो जाए। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग थॉट से इस वीडियो को बंद करते हैं।
आज तुम ये वीडियो आराम से देख पा रहे हो। इसका मतलब है कि पृथ्वी अभी भी शांति से, बिना किसी ब्रेक के, अपनी उसी प्रेडिक्टेबल गति से घूम रही है। हर सनराइज, हर सनसेट, हर दिन का आना जाना एक्चुअली एक बहुत ही नाजुक कॉस्मिक बैलेंस की वजह से पॉसिबल है। ग्रेविटी, रोटेशन, ऑर्बिट, एटमॉस्फेयर, सब कुछ इतनी फाइनली ट्यून है कि लाइफ जैसी कॉम्प्लेक्स चीज पॉसिबल हो पाई है। तो अगली बार जब तुम सुबह उठकर सूरज को देखो या रात में आसमान में चांद देखो, तो एक पल के लिए इमेजिन करना, अगर ये पृथ्वी 5 सेकंड के लिए भी रुक जाए ना, तो शायद तुम्हें ये सब देखने का, महसूस करने का, सोचने का ये आखिरी मौका होता। तो हाँ, ये थॉट एक्सपेरिमेंट साइंस है, लेकिन साथ ही एक रिमाइंडर भी, हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं वो कितना ज्यादा नाजुक और कितना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है अगर उसके लॉज ऑफ फिजिक्स से जरा सा भी खिलवाड़ हो जाए। अगर तुम्हें ऐसे डीप, रियलिस्टिक और थोड़े डार्क साइंस वाले टॉपिक्स पसंद आते हैं तो कमेंट में बताना अगली बार हम किस चीज की इम्पॉसिबल सी दुनिया एक्सप्लोर करें। और याद रखना, जब तक पृथ्वी चुपचाप घूम रही है तब तक हमारी कहानी चल रही है। जैसे ही ये घूमना रुका, कहानी खत्म।